दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। मैंने दो निष्ठाओं की बात की है इस लोक में, मानो धरती पर। मैंने जब भी बात की तो मैंने दो प्रकार की निष्ठा की बात की है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, जितने सांख्य योगी हैं, तत्वज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, उनकी निष्ठा तो योग से। और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। दो प्रकार की निष्ठा है। तो वही बात आ गई, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। अब ये पहला क्या है, कर्म वाला क्या है? फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार फल और आसक्ति को त्याग कर। यह किसकी बात हो रही? कर्म की। अगर आप कर्म पे भी चलो तो फल और आसक्ति इनको त्याग के चलो, और भगवान की आज्ञा अनुसार केवल भगवान के कार्य समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म करो, इसी को समत्व योग कहा है। बुद्धि योग, कर्म योग, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। यह हो गया पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा क्या है? ज्ञान वाले कौन है? सांख्य योगी। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। अगर आप ज्ञान में जाएंगे तो कर्म खत्म। तब क्या है कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। गुण गुणों में बरत रहे हैं, तुम कुछ करते ही नहीं हो। ऐसे समझ कर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापक सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है, सांख्य योग है। अगर ज्ञान योग में जाना है तो फिर कर्म तो करता ही नहीं है, क्योंकि सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। तब तो कर्म से जान छूट गई। और अगर कर्म योग में आना है तो निष्काम कर्म करो, कर्म के फल में आसक्ति ना हो, और उसके बाद सारे के सारे जो कर्म है वो परमात्मा को सौंप के करो। तो दो प्रकार की निष्ठा है। उसके बाद क्योंकि बात यह है अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्म किए बिना तो कोई योग निष्ठा को प्राप्ति नहीं होता, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग की प्राप्ति होती है, यह प्राप्त होता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई भी कर्म किए बिना रह जाएगा? कोई बिना कर्म के रह सकता है? आप चुप भी हो जाएंगे तो मन तो बोलता रहेगा, विचार तो आते रहेंगे, विचार थोड़ी बंद हो जाएंगे। आपने बाहर से मौन धारण कर लिया। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अपनी वाणी में कि मूंड मुंडाए जटा सिर बांधे मौन रहे अभिमाना, मनुआ डोले दह दिस धावे बिन तत् आत्म ज्ञाना। आप ज्ञान के बिना शरीर का पहरावा बदल लो, मूंड मुंडाए कटवा दो, मूंड मुंडाए जटा सिर बांधे, मान लो सिर पर जटाओं को धारण कर लो, चाहे कटवा दो चाहे रख लो। मूंड मुंडाए जटा सिर बांधे मौन रहे अभिमाना, चाहे आप मौन रहो, ये तीनों अभिमान का कारण है। मुझे तो ऐसा मिला था, मैं तो भुगत भोगी हूं।
मैं तो भुगतभोगी हूं। गया थे के पास, मेरा एक मित्र ले गया, मुझे क्या पता डंडा खाना पड़ेगा। ले गया, बोला हमारे वो आ रहे हैं तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। वो सच में पहुंचा हुआ था। बोला कोई प्रश्न करो, लिख के दो, वो लिख के आपको उत्तर दे देंगे। उत्तर मुझे भी मिला था पर लिख के नहीं मिला, तो मैंने भी यही लिख के दे दिया उनको। मैंने कहा प्रश्न नहीं करना है तो यही श्लोक ही डाल देते हैं, महापुरुषों की वाणी है, तो मैंने ये दे दिया उनको। अब क्या हुआ सबको पता है। मूंड मुंडाए जटा सिर बांधे मौन रहे अभिमाना, मनुआ डोले, मन तो डोल रहा है। देह दिश धावे, दसों दिशाओं में वो चक्कर लगा रहा है, इधर घूम उधर विचार, इधर विचार, उधर का ख्याल, इधर का ख्याल। बोले बिन तत्व आत्म ज्ञान, बिना आत्म और तत्व ज्ञान के कोई फायदा नहीं है। विचार कहां टिकेंगे। आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी कि निस्संदेह, बिना शक, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी काल में कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता। कोई रह सकता है एक क्षण, किसी युग में, किसी काल में कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति मजबूर करती है उसको, कर्म करो। आप सो गए फिर भी स्वप्न चल रहा है, सपने में भी आप संसार में घूम रहे हैं, वहां भी सुख है दुख है। आप बैठे, हमारे पास कई आते हैं, कोई ऐसी टेक्निक बताओ। क्या बोले, जब ध्यान पे बैठता हूं ना, जब ध्यान पे बैठता हूं तो मन भटकता है। मैंने टेक्निक तो आसान ही आपके पास ही है, आपके पास टेक्निक है। बोले क्या? मैंने कहा जब नोट गिनते हो तब भटकता है। मान लो आपने उसको एक पूरी कॉपी पकड़ा दी, गुट्टी, उसने कहा कि मुझे लगता है 99 है, बस इतना बोल दो आप, 3 बार गिनेगा। मन भटका? तब तो नहीं भटका, कैसे भटकेगा? तो ये भटकता कब है? जिसका उसे ज्ञान नहीं है, तब वही भटकेगा जाके मन, तो उसका ज्ञान नहीं उसको। दारू पीने वाले का दारू पीने में मन भटकता है? बोले हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हाँ थोड़ा डरता है, मंगलवार ना ना ना, आज मंगलवार है, मंगलवार नहीं पीनी है। बोले हनुमान जी से डर लगता है थोड़ा। पर ऐसा नहीं कि मंगलवार मन नहीं करता, मन तो मंगलवार भी करता है, पर डर वही डंडे का, घोटने का। हाँ, डंडा तो है ही नहीं उनके पास। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, मजबूर किया जाता है। कर, कैसे छोड़ूं? मेरा काम ही यही है, खेल का सिस्टम ही यही है। बॉलर बुरी से बुरी बॉल डालेगा और बैट्समैन चाहेगा कि मैं छक्का लगाऊं, यही तो खेल है। जब आपका कोई विपक्षी नहीं है तो केवल पक्ष काहे का जीता, विपक्ष की बात सुन के भी उसका रास्ता निकालना। अब एक बाल है, 4 रन चाहिए, तो वो चाहेगा बुरी से बुरी बॉल डालो, चाहेगा कि नहीं? तो प्रकृति क्या करती है?
आपको फंसाना चाहेगी पूरा। और हैरानी की बात यह है, सबसे ज्यादा आदमी धर्म में फंसता है, कर्म में कम फंसता है। कैसे? मान लो 5 बजे सत्संग है, 5 बजे सत्संग है, 2 बातें करेंगे। 5 बजे सत्संग है और 4:35 पे चाची आ गई। अब उसको चाय भी पिलानी है, पिलानी है कि नहीं? अब बेचारी थोड़ी बातचीत करने आई है, अपना वो खाली करने आई है सिस्टम, क्योंकि वो मुश्किल हो रहा है, बेचारी को परेशान है कि 2-4 बातें अटक रही हैं अंदर, तो निकाल के आनी है। तो आगे बोली, मैं तो सोचा चलो दुख सुख की करें हम। तो वो 5 बजे सत्संग का टाइम है। तो जब एक दिन बाद बात हुई, पूछा, तो बोले क्या करती, मैं तो आ रही थी, वो चाची आ गई, फिर बैठना पड़ा, मजबूरी थी ना। अब चाची नहीं आई, 5 बजे उसकी ट्रेन है, टिकट बुक कराया है, 300 रुपए की टिकट है, चलो ज्यादा है, 100 रुपए की टिकट है। अब चाची आ गई तो क्या करेगी? हाँ? चाची बोली, मैंने तो दुख सुख करना है। तो वैल्यू परमात्मा की जा रहा है कि चाची की? हाँ। पर जब रांझा ने हीर से प्रेम किया तो उसके प्रेम में कोई ना उसने चाची आने दी ना चाचा आने दिया, और भगवान को भी नहीं आने दिया उसने। बोला तेरी एंट्री भी नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ तो मेरी हीर है। ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसा ही हुआ। तो ये जनून वालों का मार्ग है। बोलो चाची जी ऐसा है, आप कल आना, अभी मेरा सत्संग का टाइम हो रहा है, मुझे सत्संग पे जाना है। ये है प्रेम। क्योंकि चाची जितनी बातें करेगी तो अंत में ये बोल के जाएगी, मैंने बता दिया, तुमने किसी को बताना। तो हम बोलेंगे, हम आपने जितना सुना जाके लोगों को बताना। ये कल्याण मार्ग है। तो जब आपको लगता है कि मुझे बताना नहीं है, तो आपने अपने अंदर क्यों बाहर निकाला? आपने बताया ना, जो काम आपने किया वो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने आपको नाम दे दिया है, पर ये नाम बाहर नहीं बताना आपने, तो फिर आपने क्यों बताया मुझे? अगर ये नाम इतना पापी है, पाप है कोई, तो मुझे क्यों बताया? बोले इसको बोलना नहीं है बाहर, मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब परमात्मा का नाम बोलना पाप है। सोचने वाली बात। हम पूछते हैं, बोला हमने नाम लिया हुआ है, तो मैंने किसका? परमात्मा का। मैंने क्या? बोलो ये बताना नहीं है, ये बताने वाली चीज थोड़ी है कोई। कैसे बताएंगे? तो मैंने कहा क्या हो जाएगा? बोले पाप लग जाएगा। मैंने कहा पहली बार सुना परमात्मा का नाम बोलने से पाप लगता है, पर क्योंकि वो बुद्धिहीन कर दिया गया, अब उसको लगता है कि परमात्मा का नाम बोलना पाप। तो ये धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है? सारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? हमने कभी विचार नहीं किया। तो प्रकृति बाध्य करती है आपको कि कर्म करो, आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म से ही आपको बाहरमुखी कर सकती है वो। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो बाहरमुखी कैसे होगे? आपकी इंद्रियां बाहर देखती हैं। जब आप बाहर देखोगे तो आपका ध्यान किस में जाएगा? दृश्य में। दृष्टा में कहां जाएगा? आपका आकर्षण कहां होगा? दृश्य में कि दृष्टा में? आकर्षण कहां जाएगा? दृश्य में जाएगा। तो दृष्टा में ध्यान जाएगा। तो यही तो प्रकृति चाहती है। देखने वाले का कोई मतलब नहीं है। कैसे? अब ये लाइट जल रही है ना, इसकी वैल्यू नहीं है,
अगर अभी चली जाए